मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है जनरली, इट्स एवरेज टाइम, किसी में 1-2 दिन ज़्यादा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जब कोई गर्ल फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी गर्ल में स्टार्ट होती है ना, जब फर्स्ट टाइम उसमें मेंस्ट्रुएशन आता है, दैट फर्स्ट टाइम इट इज़ नोन एज अ मेनार्क। उसको क्या बोला जाता है? मेनार्क या मेनार्च, ठीक है, मेनार्च बोला जाता है। उसी तरीके से जब menstrual cycle ceases होती है, that means what do you mean by ceases? That means stop. Okay, so in woman menstrual cycle is generally ceases around 45 to 50 years and that is called as a menopause. उसको क्या बोला जाता है? menopause। मतलब ये पीरियड के बाद अब फीमेल में menstrual cycle नहीं होती, स्टॉप हो जाती है। ओके, 28-29 डेज के पे रिपीट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन का टाइम कितना है? तो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है 3 to 5 डेज ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन? सो मेंस्ट्रुएशन दैट मीन्स द मेंस्ट्रुअल फ्लो विच इज ड्यू टू द breakdown of the endometrium lining of uterus. This lining is made up of the many blood vessels. So as the breakdown of the endometrium inner lining is occurs, at that time the blood vessels are broken down and so that the bleeding it is comes out from the vagina, है ना। Okay, so this bleeding is stays for the 3 to 5 days, है ना। 3 to 5 days के लिए ब्लीडिंग होता रहता है बॉडी में, है ना। तो ये जो पीरियड है उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मूड स्विंग्स आते हैं, है ना। उस टाइम पे हार्मोन चेंज होने की वजह से मूड स्विंग्स आते हैं, मतलब कि नेचर जो होता है वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर सैडनेस आ जाती है, या फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, राइट। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। एज वेल एज ड्यूरिंग दिस पीरियड गर्ल्स को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। क्यों? बिकॉज एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन होकर बाहर आती है। एज वेल एज जो वजाइनल पैसेज जो है ये भी इसमें रोल प्ले करता है, जैसे कि अगर वो नैरो हुआ है तो पेन जनरली ज़्यादा रहता है ना। तो ये कॉमन चीज़ें है जो गर्ल फेस करती है ड्यूरिंग दिस टाइम। जब मेनोपॉज आ जाता है तो मेनोपॉज के बाद भी सर्टेन प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि मूड स्विंग्स मेनोपॉज के टाइम पे बहुत आता है। नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ कह देते तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। बिना बेफालतू का गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी नॉर्मल थिंग्स है जो मेनोपॉज के टाइम होती है, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द 4 फेजेस। 4 फेजेस है इसके अंदर। द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन फेज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द सेकंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। The third phase is ovulation phase and the fourth phase is luteal phase. Let's see it one by one. The first phase, menstruation phase, 3 to 5 days bleeding due to the breakdown of the endometrium inner lining of the uterus. Right? Second phase is the follicular phase into which LH and FSH level is increases. Remember one thing, यहाँ पे जो हार्मोन्स का लेवल आएगा वो आप लोगों को याद रखना है। 4 हार्मोन्स LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, इन सब का जो अप डाउन होता है वो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। सो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? LH एंड FSH दोनों धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं और उस टाइम पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता जाता है ना। जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करने लगती है, राइट। सो डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा एज द फॉलिकल्स आर गोइंग टू डेवलप, राइट। सो LH एंड FSH इंक्रीज होते जाएंगे। एक पीक ऐसा आएगा जब LH अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम लेवल ना, व्हेन द
LH सिक्रीशन इट इज रीच टू इज मैक्सिमम लेवल, जब मैक्सिमम लेवल पे LH का सिक्रीशन होगा दैट इज नोन एज अ LH सर्ज। जब उसका लेवल एकदम मैक्सिमम होगा तब मैं उसको क्या बोलूँगी, LH सर्ज बोलूँगी, ठीक है। जब LH सर्ज एस्टेब्लिश्ड होगा एट दैट टाइम ओव्यूलेशन होगा। Now what do you mean by ovulation? Release of the ovum from the Graafian follicle. जब LH सर्ज क्रिएट होगा एट दैट टाइम ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाएगी और उसमें से ओवम बाहर आ जाएगा। ओके, ये होता कब है? तो जनरली इट इज अकर्स एट द 14th डे। कब होता है? 14th डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग से गिनने का 14th डे पे जनरली ओव्यूलेशन होता है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है बट 14th डे पे जनरली वो ओव्यूलेशन करती है। फीमेल में 14 डेज पे होता है। ओके, कैसे गिनते हैं? तो फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से गिनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गर्ल जुलाई महीने की फर्स्ट डेट पे पीरियड्स में होती है, फर्स्ट डेट पे उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो जुलाई मंथ के 14th डे पे उसमें ओव्यूलेशन होगा और उसी टाइम पे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्यों क्वाइटस हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है ना, एवरी टाइम क्वाइटस से प्रेगनेंसी नहीं रहती है। सो दिस इज द रीज़न, बिकॉज ओव्यूलेशन जब होता है नियरर टू 8 डेज में अगर क्वाइटस रखा जाए तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है। दिस इज नॉट द ओनली रीज़न, दूसरे भी रीजन है जो आगे करवाऊंगी, है ना। चलो, नाउ द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब क्या? जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई उसका क्या? ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देगी। क्या बना देगी? कॉर्पस ल्यूटियम ना। कॉर्पस ल्यूटियम उसके बाद ग्रोथ फेज में जाएगा ना। और कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है? तो वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा। तो याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन लेटर फेज में सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन आगे भले सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है बट प्रोजेस्टेरॉन लेटर फेज में बाद में सिक्रीट होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन बाद में क्यों सिक्रीट होता है? इसके पीछे भी रीजन है क्यों ये लेटर सिक्रीट होता है। बिकॉज ओव्यूलेशन इट एनहांसेस द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा ना, उसके पहले हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि ओवम ही नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होगा ना यूटेरस के अंदर। गॉट इट? तो पहले से एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने की जरूरत है? नहीं है। एंडोमेट्रियम को हम कब प्रिपेयर करेंगे? कि जब ओव्यूलेशन हो जाए तो हम ये डिसाइड करेंगे कि चलो ओव्यूलेशन हो गया है तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस है। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम के वॉल को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू कैरी द बेबी। दैट्स वाई प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है? तो उसका मेन फंक्शन है एंडोमेट्रियम को थिक बनाना। ओके, उसका मेन फंक्शन है एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक बनाना। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? वो लेटर फेज में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है जिससे एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो जाती है, जो एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर शायद फर्टिलाइजेशन हो तो इम्प्लांटेशन के लिए वॉल को रेडी करना। नाउ द सिक्रीशन फेज, सिक्रेटरी फेज स्टेट क्या होता है ना। ये फेज सिक्रीशन फेज जो होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ई आएगा। सिक्रीशन फेज में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो यूटेरिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, है ना। तो अब होगा कि ये तो पास्चुरेशन में हेल्प करता है। यूटेरिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? डिलीवरी के टाइम, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला था। तो यस, दैट इज ट्रू कि पास्चुरेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होता है, बट मेंस्ट्रुएशन में भी होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा तब मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, राइट। इसीलिए तो पेन होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड लोअर एब्डोमेन में, राइट। तो वो उस टाइम पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होंगे। क्लियर? चलो अब देख लेते हैं ओवेरियन साइकिल। लुक, ओवेरियन साइकिल इज द पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जनरली कई जगह पे आप लोगों को ऐसा लिखा होगा कि ओवेरियन साइकिल जो है वही ओवेरियन साइकिल जो है वही साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है, बट एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है। जो सेकेंड फेज है ना फॉलिकुलर फेज, वो ओवेरियन साइकिल शो करता है। देखो तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर में क्या दिखा है, ये जो फर्स्ट है ना, वो प्राइमरी फॉलिकल्स है, इट डेवलप्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन इट इज डेवलप्स इनटू थर्सरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, इट ब्रस्ट एंड कॉर्पस ओवम इट इज कम्स आउटसाइड एंड द कॉर्पस ल्यूटियम इट इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्रो करेगा टू सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड देन एट द एंड क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि डीजनरेट क्यों हुआ, तो डीजनरेट होने के दो रीजन है, शायद प्रेगनेंसी रह गई होगी या तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है। ओके लुक, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना। प्रेगनेंसी रहती है तो ऑब्वियस है ये बल्क अमाउंट में फटाफट से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करके भेजता जाएगा कि एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो प्रिपेयर होने लगे, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको ये बोला कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो क्या अब एंडोमेट्रियम की वॉल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं, अब तो वो शेड ऑफ हो जाएगी, राइट, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, वॉल शेड ऑफ हो जाएगी, उसी को तो हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो अब तो वॉल प्रिपेयर करनी नहीं है, दैट मीन्स अब प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं है, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। चलो ये तो समझ में आता है, बट प्रेगनेंसी में क्यों, तब तो प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, तभी तक ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है उसका अमाउंट जो होता है वो कम होता है, लेस होता है, राइट। और इतना अमाउंट जैसे जैसे बेबी का ग्रो होता जाता है ना, चलो इनिशियल लेवल पे तो चल जाएगा, बट इनिशियल डेज में चल जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे फिटस का डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की वॉल को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और थिक बनाना पड़ता है, तो इतना प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इनफ हो पाएगा नहीं। दैट्स वाई ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, आगे प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा सेंड करेगा, राइट। तो अब तो प्लेसेंटा है और वो बल्क में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, इसलिए अब कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है नहीं, तो धीरे धीरे छोटा छोटा डिमिनिसाइज्ड होता जाएगा एंड एट द एंड कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये एक ग्राफ है जो आपके बुक में दिया है ना, और इस पे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, एमसीक्यू भी कई सारे बनते हैं। ये पूरे ग्राफ में जो इसके फेजेस है वो डे वाइज आपको मेंशन करके दिए है ना। चलो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फेज 1 से स्टार्ट किया था। फेज 1 कौन सा था, मेंस्ट्रुएशन। तो देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो रही है, शेड ऑफ हो रही है। ये देखो ये मैच्योर वॉल जो ऑलरेडी बेबी को कैरी करने के लिए बन चुकी है ना। और ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या हो रहा है, ये पूरा शेड ऑफ हो रहा है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, पर लेयर जो है उसका इनर लाइनिंग जो है उसका क्या हो रहा है, शेड ऑफ हो रहा है ना। तो वो क्या होता है, वो मेंस्ट्रुएशन होता है, राइट। उसके बाद सेकेंड फेज कौन सा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट है। तो देखो फॉलिकल्स यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, डेवलप होने लगती है, सेकेंडरी फॉलिकल बना देती है ना, ग्राफियन फॉलिकल बना देती है, और ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाती है। व्हाट इज सेकेंडरी फॉलिकल में से थर्सरी में से ग्राफियन क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया। कब ब्रस्ट हुआ, सो लुक एट द लेवल ऑफ द LH and FSH। फॉलिकुलर फेज में क्या बढ़ा था कि LH and FSH का लेवल बढ़ता है। तो देखो FSH कौन सा है, ग्रीन कलर का है, तो देखो ये FSH जा रहा है। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड ये क्या हुआ, FSH का लेवल कैसा गया, अब गया कि नहीं, ये देखो ये अब गया ना। उसी तरीके से LH देखो इंक्रीज होता जा रहा है, सॉरी नॉट दिस वन रेड कलर। LH देखो इंक्रीज होता जा रहा है,
अब ये पहुंच गया अपने हाईएस्ट पीक पे, है ना। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द LH। एट दैट टाइम द LH सिक्रीशन इज द हाईएस्ट, लार्ज अमाउंट में मैक्सिमम लेवल पे LH सिक्रेट हो रहा है, दैट इज नोन एज अ LH सर्ज। यही LH सर्ज है, ये जो हाईएस्ट पीक है वो LH सर्ज है। LH सर्ज जैसे ही एस्टेब्लिश होगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन, है ना। तो थर्ड फेज आ गया ओव्यूलेशन। नीचे देखो कौन से डेज में दिखाया है ओव्यूलेशन आपको, कौन डे दिखा है, 14th डे पे दिखा है ओव्यूलेशन, राइट। 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, ओके। अब क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बना देगी कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने लगेगा ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होना वो क्या है, ल्यूटियल फेज है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता जाएगा। सो देखो लेटर फेज में ब्लू कलर का प्रोजेस्टेरॉन दिखा है, तो ल्यूटियल फेज में कैसा दिखा है, आफ्टर ओव्यूलेशन, है ना, बिफोर नहीं, आफ्टर ओव्यूलेशन यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। चलो अब बात हो रही है ईस्ट्रोजन के बारे में। एक बाकी रहा हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या था कि डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या सीक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन। तो देखो जैसे ही फॉलिकल डेवलप होती जा रही है वैसे ही धीरे धीरे ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। ये फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल के ऊपर पहुंचे और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, राइट। जब तक ग्राफियन फॉलिकल होगी तब तक ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, बिकॉज डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, फिर वापस अप जाएगा, राइट। व्हाट इज, ईस्ट्रोजन ऐसे जाता है, पहले अप फिर डाउन फिर वापस अप। जब ओव्यूलेशन होता है तब डाउन हो जाता है, फिर वापस अप हो जाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद थोड़े से पीरियड के लिए वो डाउन हो जाता है, फिर वापस अप चला जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये सारी चीजें डाउन चली जाती है ना। देखो ये गया डाउन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन भी गया डाउन, है ना, LH FSH भी डाउन। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तब 28 डेज के बाद ये ग्राफ वापस स्टार्ट हो रहा है। यही चीज़ें यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँ, है ना, तो ये अब वापस स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे इसका एंड और इसका स्टार्टिंग, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ओके। चलो प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी अगर किसी को नहीं रहती है ना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हम इनिशियली नेचुरली अगर हम प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई करना है तो कपल को क्या सजेस्ट करना चाहिए, तो कपल को सजेस्ट करना चाहिए कि 10th to 17th डे के बीच में क्वाइटस रखा जाए। क्यों, बिकॉज 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है ना। ऐसा ज़रूरी है कि एग्जैक्ट 14th डे पे ही होगा। कुछ फीमेल में 25 डेज की भी साइकिल होती है, कुछ में 30 डेज की भी साइकिल होती है, इसीलिए आगे पीछे 1-2 दिन ओवम रिलीज हो सकता है। इसलिए कपल को क्या सजेस्ट किया जाता है कि 10th through 17th डे जो होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ से गिनने का स्टार्ट करने का, ओके। और 10th से लेके 17th डे के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द menstrual cycle and the hormones level in the menstrual cycle.